हरे कृष्णा। आज ये वीडियो में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जीवात्मा परमात्मा भगवान में क्या अंतर होता है। जीवात्मा के पास कैसा कौन सा गुण होता है और परमात्मा से क्या गुण होता है, इसमें भेद क्या होता है, हमको जानकारी बहुत लोगों को पता नहीं होता है। जीवात्मा को मध्य में भगवान मान लेते हैं जीवात्मा बहुत लोग, और वो जीवात्मा कुछ शक्ति मिल गया तो जीवात्मा को भगवान भी मान लेते। कुछ ऑपुलेंस, कुछ जीवात्मा के पास कुछ ऐश्वर्य देख लेते तो उसको भी भगवान में पूजा करते लोग। किंतु शास्त्र में परमात्मा भगवान के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई है और जीवात्मा के बारे में चर्चा हुई है, किंतु हमको समझना चाहिए भेद क्या होता है। न तो जीवात्मा परमात्मा एक हो गया, ऐसा एक नहीं है। ये परमात्मा परम आत्मा, परमात्मा तो परम मतलब शब्द तो श्रेष्ठ आत्मा, जिनको भगवान कहा जाता है। और जीवात्मा जीव जो माया द्वारा वशीभूत होता है, संसार में जीव है। और जीवात्मा भेद है होता है। आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा होते हैं, वो जीवात्मा माया द्वारा मुक्त होते हैं। किंतु भौतिक संसार में जो जीवात्मा होते वो माया द्वारा वशीभूत होते। जीवात्मा एक क्षुद्र जीव माने परमात्मा का, भगवान का ये अंश है। जैसे भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं ममई अंश जीवलोक जुहुत सनातन। सभी जीवात्मा भगवान का अंश है, किंतु कृष्ण अंश नहीं है, पूर्ण है। उनको पूर्ण कहा गया शास्त्र में, उनको उपनिषद में पूर्ण कहा गया। उनकी कार्य पूर्ण है, उनके व्यवहार पूर्ण है, और वो समस्त कला में पूर्ण है, समस्त ऐश्वर्य पूर्ण है। वो पूर्ण नहीं है, भगवान पूर्ण है, इसका अंश है जीवात्मा, वो पूर्ण है। भगवान सर्वज्ञ, परमात्मा सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। जीवात्मा को जानने वाले अज्ञ है, ज्ञान रहित हैं। वो थोड़े बहुत ज्ञान होता है, माने भगवान की कृपा से उनको थोड़े से, किंतु वो सब कुछ जानने वाले। पहले क्या हो रहा था वो भी जानते हैं, क्या होने वाले आगे भविष्य में वो जानते हैं, वर्तमान क्या हो रहा है। सभी जीवात्मा हृदय में परमात्मा रूप में भगवान कृष्ण बैठे हुए, उनको सभी के हृदय की बात को भी जानते, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहते, सब कुछ जानने वाले। किंतु जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं है, जीवात्मा अल्पज्ञ अल्प, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्ति है उसके पास, कुछ नहीं जानता, इतना है। और वो भी भगवान की कृपा से हम उनको ज्ञान आता है, न तो वो विस्मृत हो जाता है, वो भी नहीं जानता है। पहले क्या, आज के समय में इसी डेट में 2 दिन पहले क्या करते थे वो भी याद नहीं, भूल गया जाता है, सब भूल जाता है, किंतु परमात्मा भूलते नहीं। ये भेद है जानकारी। भगवान सर्व समर्थ है, सब कुछ करने वाले, सब कुछ कर सकते हैं, उनको होते हैं। जीवात्मा सर्व समर्थ है, असमर्थ है हर कार्य में। वो भगवत कृपा से, किसी व्यक्ति की कृपा से, किसी साधु महात्मा की कृपा से हो, कि देवता की कृपा से हो, कि भगवान की कृपा से ही कुछ कर पाता, नल तो कुछ नहीं कर सकता। किंतु भगवान सर्वसमर्थ, जो चाहे वो कर पाएंगे। हाँ, भगवान परमात्मा बड़शाही, सर्व माने सामर्थ्य मत है, सब कुछ तो ताकत में, शक्ति में पूर्ण होते हैं। अब जीवात्मा में थोड़े से बल होता है, थोड़ा से, वो भी समय हिसाब से होता है। कुछ समय बल रहता है, कुछ समय बल नहीं रहता, किंतु सभी समय पर भगवान बलशाली होते हैं। भगवान सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है, उनके पास पूर्ण धन होता है, अपूर्ण धन नहीं। ये थोड़े मात्र धन होते हैं, कुछ निर्धन हो जाता है। भगवान सौंदर्यशाली, सुंदरता, सब कुछ उनसे ही सारी सुंदरता निकलता है। किंतु जीवात्मा सुंदरता नहीं होता है, वो भगवान कृपा से ही कि जो सुंदरता कभी कभी होता है, वो सुंदरता हमेशा नहीं रहता है। शरीर छूट जाता, सारी सुंदरता खत्म हो जाता है। आत्मा यहाँ से निकल गया, शरीर से शरीर निकल जाता है। कारण भगवान मायाधीश है, मायाध्यक्षण प्रकृति श्वेता सचराचर। भगवान का मेरा अधिकरण, मेरा डायरेक्शन में चलता है, कि जीवात्मा मायाधीन है, माया अधीन, माया उसको नचाता है। ऐसे जानकर भगवान के अंदर में माया को कंट्रोल करता, जैसा चाहते ऐसा ही चलता है। माया उनकी दासी रूप में सेवा करती है, क्योंकि जीवात्मा माया का दास बन जाता है। ये भेद है जीवात्मा के अंदर में। भगवान
पूर्ण वैराग्य है, उनके वजह से पूर्ण विरक्ति होता है कि जीवात्मा में पूर्ण ज्ञान होता है ना। वैराग्य थोड़ा बहुत वैराग्य होता है, वो अपने को दिखाता है वैराग्य, कुछ कुछ नहीं वैराग्य क्या होगा। भगवान पूर्ण वैराग्य होते हैं, वैराग्य भी है। भगवान समस्त गुण के आगार है, स्रोत है, किंतु जीवात्मा थोड़ा बहुत गुण होता है जीवात्मा पास में। भगवान समस्त जस कीर्ति का आगार है कि जीवात्मा कोई जस कीर्ति नहीं होता, थोड़े टाइम जस होता है, कोई अपजस हो जाता है, किंतु भगवान की कीर्तिवान, हमेशा उनको जस गाया जाता है। भगवान सभी की स्रोत है, सभी का भगवान का। मैं अहम प्रभु सर्वस्व प्रभव, मेरा से वो सारी उत्पन्न हुआ, भगवान से सारी उत्पन्न हुआ। जीवात्मा कुछ उत्पन्न नहीं होता है, थोड़े बहुत कुछ क्रिएट करता है, वो भी ये नहीं रहता है, वो भी भगवत कृपा से। किसी की बिना भगवान कृपा से कुछ भी जीवात्मा कुछ क्रिएट नहीं कर सकता है, उनके बुद्धि भी नहीं हो सकती। भगवान सबको बुद्धि देने वाले हैं, जीवात्मा में थोड़े बहुत बुद्धि होता है। भगवान सब कुछ देखने वाले, सब हर चीज़ देखते हैं, कि जीवात्मा हर चीज़ देख नहीं सकता है। अपूर्ण इंद्रिय, भगवान का पूर्ण इंद्रिय है, पूर्ण, किंतु ये अपूर्ण इंद्रिय है। भगवान संसार का भोक्ता है, किंतु जीवात्मा भोक्ता नहीं, भोग्या है। ये भगवान के सेवक है, भगवान इसका सभी का स्वामी है, ये दास है, सेवक है। जीवात्मा अपना स्थिति को समझना चाहिए, इसलिए वीडियो के बनाने का उद्देश्य ही जीवात्मा अपने स्थिति में देखे ये कितना क्षुद्र है, कितना छोटा है, कितना बुद्धिहीन है। ये विचार कर ले तब जीवात्मा अपने स्वरूप को ठीक से समझ जाएगा। जो जीवात्मा अपने स्वरूप न अहंकार वश हो जाएगा तो सब कुछ जानता हो, सब कुछ, ये है बड़ा मूर्खता है। अहंकार ही जीवात्मा का सबसे बड़ा मूर्खता कार्य करता है। इसीलिए जीवात्मा परमात्मा के विषय में भेद हमको जानना चाहिए। अब परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा, श्री कृष्ण ही परमात्मा है, श्री कृष्ण ही पूर्ण सत्य है, परम सत्य है। और ये संसार परिवर्तनशील, किंतु भगवान अपरिवर्तनशील, परिवर्तित नहीं। इसलिए भगवान संसार की मालिक हैं, जीवात्मा मालिक नहीं, ये दास सेवक है। संसार का छोटा से जीव मालिक क्या होगा? संसार की सारी संसार, आध्यात्मिक जगत हो कि भौतिक जगत, दोनों जगत का मालिक, परम मालिक, परम ईश्वर कृष्ण ही परम ईश्वर परमात्मा है, परम मालिक है। किंतु जीवात्मा परम मालिक नहीं है। ये सेवक छोटा से मिला, भगवान कृपा से कुछ रहने का मिल गया, कि कोई शरीर मिल गया, भगवत कृपा से मिलता है, कृष्ण का कृपा से मिलता है। इसीलिए उनकी कृपावारी में विचार करना चाहिए। जो कुछ हमको मिला है, धन हो, संपत्ति हो, जस हो, कीर्ति हो, रूप सौंदर्य हो, कि ज्ञान हो, ये सब कुछ भगवत कृपा से ही मिलता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मिलता है। ये बात विचार करने की बात है। उनकी कृपा से बिना कुछ नहीं हो सकता है। हमें उनकी कृपा आश्रित ही है, वो कृपा करने वाले हैं, कृपा देने वाले, वरदाता है, वरद, सब वरद का स्रोत है। ये बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, समझना चाहिए। स्थिति, अपना स्थिति जा समझना चाहिए। जो अपना स्थिति को समझ जाता है वो वास्तविक आत्मज्ञानी है। जो अपने स्थिति को नहीं जान पाता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।